देखिए समधन जी, जैसे अपनी बेटी को रखना है वैसे रखिए, अपने घर में रखिए, अपनी बहू को जैसे रखना है वैसे रखिए, लेकिन मेरे घर में मेरा कायदा कानून चलेगा। जैसे मैं चाहूँगी वैसे मेरी बहू रहेगी। क्या हो गया समधन जी, क्या गड़बड़ कर दी मेरी बिटिया ने? अगर किसी की कोई गड़बड़ कर दी है, कोई बात कर दी है तो वो हमें बताइए बेधड़क। आपकी बिटिया ने कोई गड़बड़ नहीं की है, न ही आपकी बिटिया के संस्कार गड़बड़ है, बल्कि आप जो सिखा रही हैं ना वो गड़बड़ कर रही हैं। अरे मम्मी, आप जो बोल रही थी वही तो मैं कर रही थी, लेकिन मम्मी जी इस बात पे गुस्सा कर रही हैं। बोल रही हैं कि इस घर में यहाँ पे घूंघट करना अलाउ नहीं है, लेकिन आपने तो बोला हुआ था कि घूंघट करके रहना है ससुराल में। अरे समधन जी, नई नवेली दुल्हन है तो इसीलिए मैंने बोल दिया था कि घूंघट करके रहेगी ससुराल में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इज्जत सबके घर के समान होते हैं। इसीलिए बहू जो होती है ना इज्जत की समान होती है, इसीलिए सर पे पल्लू रहेगा तो सब लोग कहेंगे कि संस्कारी घर की लड़की आई है, संस्कारी बहू है। नहीं तो वरना बोलेंगे कि देखो ना कैसी है, लाज शर्म नहीं है, कैसे मायके के लोग हैं, संस्कार कैसे दिए हैं। देखिए समधन जी, हमारे घर में ये रीति रिवाज नहीं चलता है, क्योंकि कितना मना करने के बावजूद भी ये जो रोशनी है ना ये अपना घूंघट सर के ऊपर से हटा ही नहीं रही थी। फिर मैंने इसका पल्लू खींच के नीचे हटाया, फिर यहाँ लेकर के हाथ पकड़कर आपके घर आई हूँ। कोई बात नहीं समधन जी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को अच्छी ही तो शिक्षा दी है, अच्छे ही संस्कार दिए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बेटी को कोई गलत शिक्षा दी है जिसकी वजह से आपका सर नीचा हो। अरे मम्मी, लेकिन आपने बोला हुआ था घूंघट करने के लिए ना, मेरी मुंह दिखाई के दिन भी मैंने किसी को मुंह नहीं दिखाया, यहाँ तक कि अपने पति राजीव को भी मैंने आज तक मुंह नहीं दिखाया है। वो तो रास्ते में मम्मी जी आते टाइम मेरा पल्लू हटा दी तो मेरा मुंह दिख गया, वरना मैं तो ऐसे ही घूंघट में पड़ी रहती। अरे पागल, तो अपने घर में अपने पति और सास से घूंघट कौन करता है? सास ससुर के सामने घूंघट कर सकती है, लेकिन पति के सामने घूंघट कौन करता है? अरे पागल, लेकिन मैंने तुम्हें ये सिखाया ही नहीं था कि हाँ पति के सामने घूंघट मत करना, सास ससुर के सामने भी मत करना, लेकिन जो भी बाहरी लोग आए उनके सामने घूंघट में रहना। देखिए समधन जी, मैं अपनी बहू को बेटी बना के रखना चाहती हूँ, जैसे चाहे वैसे वो रह सकती हैं हमारे घर में अपनी आज़ादी के साथ। मैं उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहती, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हैं, जैसे चाहे वैसे घूम सकती हैं। लेकिन आप जो है ना, आप उसे फ़ोन पे हमेशा सिखाती रहती हैं कि घूंघट करके रहो, घूंघट करके रहो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे जो ख्यालात हैं ना वो थोड़े स्मार्ट टाइप के हैं। मेरा बेटा भी बहुत गुस्सा करता है जब ये घूंघट करके सामने जाती हैं। आप ही बताओ कि पति होकर के अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है, कैसा लगेगा उसको? हे भगवान, मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया था रोशनी को। रोशनी, ये तुमने गलत किया, अपने पति के सामने चेहरा तो दिखाना चाहिए था ना तुम्हें। लेकिन मम्मी, तुमने ही तो बार बार मना करती थी, और यहाँ पे भाभीियों के साथ भी तो वैसा ही करती थी। तुम हमेशा भाभीियों के चेहरे ढकवा के रखती हो कि किसी के सामने चेहरे घूंघट हटाकर मत आओ, चेहरे ढक करके आओ, घूंघट करके आओ, इसीलिए मैंने भी वैसे ही किया है। देखिए बहन जी, माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि रोशनी को मेरे बातों से, मेरे व्यवहारों से इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं रोशनी को ये सब बातें नहीं सिखाऊंगी, बल्कि अच्छी बातें सिखाऊंगी। और हाँ, हमारी बिटिया को आप अपने घर की बेटी बना के रखना चाहती हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी आपके घर की बेटी बनेगी। और इसके साथ ही मैं अपनी बहुओं को भी आज़ादी दूंगी बेटियों की तरह रहने के लिए। बहुत अच्छी बात बोली है समधन जी, कम से कम बेटियों और बहुओं में फ़र्क करना तो आपने छोड़ दिया। अरे वो भी किसी घर की बेटी होती हैं तो आज़ादी से जीने का अधिकार तो उनको भी है ना, इसीलिए इस तरह से घूंघट करवा के नहीं रखना चाहिए। एक तो गर्मी का मौसम पड़ रहा है, ऊपर से इतना लंबा घूंघट करके रहती हैं, कितनी गर्मी में उनको परेशानी होती होगी। ये बात हमको समझ थोड़े आती है, लेकिन उन लोगों को कितनी परेशानी होती है ये बात समझना चाहिए ना। हाँ मम्मी, जब आपके कहने से मैं घूंघट करती थी तो मुझे कितना तकलीफ होता था। रसोई घर में घूंघट करके खाना पकाओ, घूंघट करके सबको खाना खिलाओ, बहुत दिक्कत होता था। मुझे माफ़ कर दे बेटी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, ना ही फ़ोन करके कभी तुझे ये कहूँगी कि तू घूंघट कर ले, बल्कि ये कहूँगी कि तू अब सूट सलवार पहन ले। तो क्या मम्मी जी, हम सब भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ बहू, अब तुम लोगों को कोई घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी अपना पल्लू हटा करके और जो चाहे वो कपड़े पहन सकती हो, सबके सामने ऐसे ही रह सकती हो। यानी कि अब हमारी बेटी तो चली गई तो तुम ही लोग बेटी बन के रह सकती हो। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, कम से कम इतनी अकल तो आई आपको। बधाई तो आपको देनी चाहिए समधन जी, आपने मेरे अकल का ताला जो खोल दिया, कब से बंद पड़ा हुआ था। हाँ हाँ, तो अब मैं चलती हूँ अपने बहुरिया को लेकर के। हाँ मम्मी जी, चलिए, मुझे भी राजीव जी से बात करनी है, उन्होंने तो मेरा फेस भी नहीं देखा है। काश सारी बेटियों के सास ऐसी ही मिले। चलो, मेरी बेटी की सास तो अच्छी मिल गई।